अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हॉटस्पॉट क्या होते हैं, उसके बाद एपिजेनोमिक्स क्या है और फिर जो सा है हमारे पास यही चीज़ें इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो सा हम देखते हैं हॉटस्पॉट क्या होते हैं। तो हॉटस्पॉट जो से हैं ऐसे रीजन होते हैं डीएनए के जहाँ पे चांस ऑफ म्यूटेशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वो एरिया वो डीएनए का पार्ट जहाँ पे म्यूटेशन का चांस सबसे ज़्यादा हो उनको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं, जहाँ पे म्यूटेशन सबसे ज़्यादा हो रही हो। अब जो सा है म्यूटेशन होती कैसे है, द चांस ऑफ म्यूटेशन व्हेन सेल डिफरेंशिएट इनटू अनदर सेल। अब म्यूटेशन कब होती है, जब सेल जो सा है एक सेल से दूसरे सेल में डिफरेंशिएट होता है या फिर सेल की डिवीजन रेप्लिकेशन होती है। जब सेल कॉपी होता है रेप्लिकेट करता है तो उस वक्त जो सा है म्यूटेशन के चांस होते हैं। अगर ये जो सा है ये सर ने बताया था कि अगर 10⁻⁻² हम कहें कि म्यूटेशन हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि सेल के अंदर 2% चांस है म्यूटेशन के। ठीक है, मतलब कि एक जो पूरा सेल है उसके अंदर 2% चांस है कि उसके अंदर म्यूटेशन हो सकती है। और जो ये 2% जो सी म्यूटेशन है ये इतनी थोड़ी म्यूटेशन होती है कि जो सा है डीएनए जो सा रिपेयर मैकेनिज्म है, डीएनए की जो सी रिपेयर मशीनरी होती है या डीएनए का जो रिपेयर मैकेनिज्म होता है वो इस म्यूटेशन को कवर कर लेता है। इस म्यूटेशन का मतलब कि हमने पढ़ा था ना कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसके बाद है एक प्रूफ रीडिंग होती है, फिर वहाँ पे जहाँ पे कहीं भी म्यूटेशन आ रही हो, कोई जो सा है न्यूक्लियोटाइड गलत लगा हो तो उसकी डिलीशन हो जाती है। तो वो ये यहाँ पे भी यही है कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो सा है वो इतनी सी म्यूटेशन को ठीक कर लेता है, रिपेयर कर लेता है डीएनए खुद को। फिर है एपिजेनोमिक्स। एपिजेनोमिक्स क्या होती है, एपिजेनोमिक्स होती है हमारे पास जीन का ऑन ऑफ होना, मतलब कि जीन का एक्सप्रेशन, कि कहाँ पे कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा। तो जिस तरह था कि आई के जीन जो से हैं वो हमारी स्किन जो से सेल है, स्किन सेल के अंदर भी आई के जीन मौजूद हैं जो आई का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो क्या है स्किन के अंदर एक्सप्रेस नहीं हो रहे, आई में एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ये ही एपिजेनोमिक्स है कि जीन को वो कंट्रोल करती है, ऑन ऑफ जो सा है जीन का उसको देखती है, ये एपिजेनोमिक्स होती है। ठीक है, फिर है केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन कैन काज द डीएनए टू कॉम्पैक्ट और लूज। अब डीएनए जो सा है, डीएनए के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, हमने पढ़ा है कि जो सा हमारा डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैप रैप हुआ होता है, उसके गिर्द लिपटा होता है। तो उसके अंदर जो केमिकल मॉडिफिकेशंस होती हैं उससे जो है डीएनए कम्पैक्ट भी हो सकता है, लूज भी हो सकता है। ठीक है, अब इसकी जो सी कम्पैक्ट कन्फर्मेशन होगी उसके अंदर ये होता है कि आपका रेप्लिकेशन इजी नहीं होती। तो जबकि जो सा है अगर लूज हो तो उसके अंदर रेप्लिकेशन इजीली हो जाती है, यही इसका डिफरेंस है। और ये बनाया हुआ है कि यहाँ से ये देखें ये लूज है, और अगर ये एक दूसरे के पास पास होगा तो वो कम्पैक्ट होगा, बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे इकट्ठा हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो सी है अब ये चेंजिंग कौन सी आती हैं, क्रोमैटिन कन्फर्मेशन के अंदर कौन सी केमिकल चेंजेस आ रही हैं। तो चेंजेस क्या होती हैं, मिथाइलेशन होती है, अल्काइलेशन होती है, एसिटाइलेशन होती है। ठीक है, ये चेंजेस आती हैं। तो ये जो सी चेंजेस हैं मिथाइलेशन, अल्काइलेशन से एसिटाइलेशन जो सी है, इसी के ज़रिए क्या है हमारे पास ये कन्फर्मेशन बनती हैं कि जो सा है डीएनए कम्पैक्ट होगा या फिर लूज होगा। ठीक है, यही जो सी है यही चेंजिंग आ रही होती है डीएनए के अंदर। इसके बाद है हमारे पास ये जो सा है हिस्टोन प्रोटीन है, ये डीएनए के साथ अटैच होती है। अब हमारे पास पता है प्रोटीन के जो सा है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और अमाइनो एसिड के हमारे पास क्या है एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, ये दो टर्मिनल होते हैं। और प्रोटीन जो सी है इसके ऊपर जो सा एन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारा जो डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज है। तो ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है इनके दरमियान नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ ये अटैच रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक इसकी बात हो गई। और ये था कि कम्पैक्ट जो उनसे पार्ट होते हैं ना डीएनए के, उनकी ट्रांसक्रिप्शन मुश्किल होती है, मतलब कि वही बात हो गई या रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन मुश्किल होती है। ठीक है, और जो रिलैक्स होते हैं पार्ट वो इजी टू ट्रांसक्राइब होते हैं। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो उनसे हैं एचएससी, ये हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ये जिनसे हैं ये बोन मैरो में पाए जाते हैं, और बोन मैरो में जब ये होते हैं उसके बाद ये मेच्योर होते हैं, मेच्योर होकर ये लिकोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स और मेगाकैरोसाइट्स बनते हैं। ठीक है,
मेगाकैरोसाइट्स जो उनसे हैं वो प्लेटलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, और जो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो कॉमन मोलॉइड प्रोजेनिटर और कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनिटर के अंदर चले जाते हैं, और एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर जो सा है वो एरिथ्रोसाइट्स बना देता है। ठीक है, ये हो गया, ये काम, ये जो से सिंपल है। सिर्फ जो सा ल्यूकोसाइट है, इनका जो सा है थोड़ा सा आपने इनको देखना है। इसमें जो से है कॉमन मोलॉइड प्रोजेनिटर CMP, ठीक है, ये वाले, ये जो से हैं ये सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके अंदर। मतलब कि ये जो सा है DC सेल, बेसोफिल, एसिनोफिल, मास्ट सेल, न्यूट्रोसेल्स, NK सेल्स, ये सब कुछ मैक्रोफेजेस ये चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो से कॉमन मोलॉइड प्रोजेनिटर हैं ये क्या बनाते हैं, DC सेल, बेसोफिल, सिनोफिल, मास्ट सेल, न्यूट्रोसेल, न्यूट्रोफिल्स जो उनसे हैं, मेगाकैरोस, मैक्रोफेजेस, ये सब चीज़ें बनाते हैं। जबकि हमारे पास जो आते हैं कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनिटर वो CMP, ये जो उनसे हैं ये B and T सेल्स बनाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और ये सब कुछ जो सा है ये बोन मैरो के अंदर हो रहा होता है। मैंने बताया ना कि HSA जो सा है बोन मैरो के अंदर पीछे हमने पढ़ा पाया जाता है, और फिर ये आगे ल्यूकोसाइट्स, मेगाकैरोसाइट्स और इथ्रोसाइट्स के अंदर ये डिफरेंशिएट में होता है, मैच्योर होकर उसके अंदर चला जाता है। ये एरिथ्रोसाइट्स बनाते हैं, रेड ब्लड सेल, और ये प्लेटलेट्स बनाते हैं, और लिकोसाइट्स जो हैं वो हमारे पास सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स ये वाली चीज़ें बनाते हैं, और B and T सेल्स बनाते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। इसके बाद है कि 2 टाइप्स ऑफ चेंज अकर व्हेन सेल डिफरेंशिएट। अब जब सेल एक डिफरेंशिएट होगा तो उसके अंदर 2 तरह की चेंजेस आती हैं। जो चेंजेस जो सी हैं सेल के अंदर जो होती हैं वो 2 तरह की चेंजेस होती हैं। मतलब कि 2 टाइप्स हैं चेंजेस के, कि सेल के अंदर किस तरह की चेंजेस हो सकती हैं। तो 2 तरह की चेंजेस हैं। पहली जो सी है वो कॉजेटिव चेंज है। ये कॉजेटिव चेंज है, इसके अंदर ना सेल जो सा है अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मीन कि आप देखो जिस तरह B सेल है इसको T सेल में कन्वर्ट कर दो, B सेल फिर अपनी क्या है पूरी की पूरी आइडेंटिटी लूज करके T सेल के अंदर चला जाएगा, बिल्कुल न्यू चीज़ बन जाएगा। तो कॉजेटिव चेंज जो सी है ये चेंज ये होती है, और ये कॉजेटिव चेंज जो सी है वो नेचुरल नहीं होती। कभी भी ऐसा नेचुरली नहीं होता कि एक सेल अपनी आइडेंटिटी लूज करके दूसरे सेल के अंदर चला जाए। और एसोसिएटिव चेंजेस जो सी होती हैं इसके अंदर जो सा है मतलब कि आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। ये एसोसिएटिव चेंजेस नेचुरल होती हैं, जिस तरह एक सेल मैच्योर हुआ है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में गया, तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ ये जो सी चेंजेस हो रही होती हैं वो एसोसिएटिव चेंजेस हैं। जबकि कॉजेटिव चेंजेस कौन से हैं, जिसके अंदर सेल अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे। तो ये है, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।